नमस्कार दोस्तों, मैं आरडी यादव जॉब मंत्रा चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है लोअर पीसीएस के सिलेबस के बारे में। हालांकि ऑफिशियल सिलेबस जारी हो चुका है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है। बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, सर इसका डिटेल सिलेबस बताइए, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तो एक मैं उसको डिटेल सिलेबस पर आया हूँ, आप लोगों को सामने दिखाता हूँ। उसमें हर सब्जेक्ट का डिटेल सिलेबस है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, आपका कंप्यूटर हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, हिंदी हो गया, यूपी जीके, सभी का डिटेल सिलेबस। उसको आप एक बार तैयारी करना चाह रहे हैं तो एक बार उसको प्रिंट निकालिए, उसको टिक कीजिए, आपको क्या क्या पढ़ना है पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए। अब आप एक अच्छी जॉब, लोअर पीसीएस जैसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आप उसमें सिलेक्शन लेना चाहते हैं पीसीएस जैसी जॉब का। आप पीसीएस की बात करेंगे तो उसमें प्री मेंस इंटरव्यू होता है, लेकिन यहाँ पे आप पेट देने के बाद एक सुनहरा मौका आपके पास है। ये बहुत बढ़िया चांस है, ऐसा चांस फिर मिलेगा नहीं। चुनावी वर्ष है तो आपके पास बढ़िया मौका है, तो आप अच्छे से बेहतरीन तरीके से इसको पढ़ लीजिए जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। और इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं सब तैयारी एकदम लगे हुए हैं। जिसका पीसीएस में नहीं होता वो भी सब इसमें लगे हुए हैं। तो आपको इसमें मेहनत खूब करना पड़ेगा, एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम इसका सितंबर लास्ट तक पॉसिबिलिटी बताई जा रही है। तो आपके पास ये 3-4 महीने समय है। अगर इसी में अपना किस्मत, तकदीर बदलना चाहते हैं, भाग्य बदलना चाहते हैं, परिवार का एक एनवायरनमेंट बदलना चाहते हैं, तो आपके पास सुनहरा मौका यही है। इसमें लग जाइए, खूब जी जान से जुड़ जाइए। तो मैं बात करूंगा अभी इसके सिलेबस के बारे में, लोअर पीसीएस के सिलेबस के बारे में। 8-10 टॉपिक सब्जेक्ट दिए गए हैं। अब आपको एक एक सब्जेक्ट को अच्छे से लेकर चलना है, और सब्जेक्ट का वेटेज भी आपको पता है, कोई 5 नंबर का है, कोई 10 नंबर का है, कोई 20 नंबर का है। आपको उसी के हिसाब से पढ़ना है, बहुत डिटेल सारी चीजें पढ़नी है। अब देखिए, कोई सब्जेक्ट आप छोड़ भी नहीं सकते, ऐसा छोड़ दें वैसा, ये सब्जेक्ट छोड़ दें, 5 नंबर का है, 2 नंबर का है, आपको कोई सब्जेक्ट छोड़ना नहीं। अब यहाँ बात की जाए हिस्ट्री क्या, हिस्ट्री में लिखा गया भारतीय इतिहास, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक पक्ष। अब इतने में आप समझ जाएंगे होंगे कि क्या क्या पूछा जाएगा। राजनीतिक पक्ष भी लिखा गया है। अब यहाँ पे देख, राजनीतिक पक्ष में क्या क्या आ जाएगा। आपका प्राचीन काल, यहाँ पे मगध से लेकर के आपका मौर्य गुप्त काल तक। मध्यकाल आ जाएगा, दिल्ली सल्तनत, मुगल काल। आधुनिक काल 1857 की क्रांति के बाद सब आएगा ही। प्रशासनिक परिवर्तन, यानी 1857 क्रांति के बाद जो पुलिस विभाग परिवर्तन हुआ, न्यायपालिका हुआ, तमाम सारी चीजें इसमें आएंगे। सब चीजें डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। धर्म एवं दर्शन, जैन धर्म हो गया, आपका बौद्ध धर्म हो गया, कला, वास्तुकला, समाज सुधार हो गया, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, ये सब जो है जो सुधार लाए उनके बारे में। प्राचीन एवं मध्यकाल का आर्थिक पक्ष क्या है, ब्रिटिश आर्थिक नीति, ड्रेन ऑफ वेल्थ का, भू राजस्व, महालवाड़ी, रैयतवाड़ी, ये सब तमाम है। अगर आप इसको पढ़ने लगेंगे तो बहुत डिटेल पड़ जाएगा, लेकिन आपको एक सही वे में, सही स्ट्रेटजी में पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आप बहुत ज्यादा पढ़ ले जाएंगे, उतना आना नहीं आएगा। देखिए, इतिहास सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन आएगा, आपको उसी के हिसाब पढ़ना है, लेकिन सारे सिलेबस के पॉइंट को टच करना भी जरूरी है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएंगे, लेकिन उसको टच करना जरूरी होता है। ठीक है, यूपी ट्रिपल है, कुछ भी पूछ लेगा, ऐसा नहीं कि आप हिस्ट्री छोड़ के जाए 5 नंबर का है। यहाँ पे देखेंगे, अब देखिए वहां भारतीय इतिहास छोटा सा लिख दिएगा, लेकिन यहाँ पे सिलेबस में जब बनाया, यहाँ आप देख रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीयता का अभ्युदीकरण का अभ्युदय। अब यहाँ देखें कारण, संगठन, संगठन क्या, 1857 क्रांति जो कारण क्या था, प्लासी, बक्सर का युद्ध। संगठन में इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात हो जाएगी। आपका स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख चरण, उदारवादी, उग्रवादी, गांधीवादी, यानी सब कुछ आपका है इसमें। यहाँ पे आप देखेंगे सब कुछ पढ़ना पड़ेगा आपको। इसके बाद आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। संविधान में क्या क्या, भारत में संवैधानिक विकास, रेगुलेटिंग एक्ट हो गया, भारत शासन अधिनियम हो गया, भारत शासन अधिनियम, संविधान सभा हो गया। उसके बाद प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, ये सब चीजें आपको पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कोई छोड़ के चले जाए, ऐसा नहीं कि सिर्फ 5 क्वेश्चन आएगा तो आप पढ़े ही नहीं, ऐसे चले जाएं। तो जितने भी टॉपिक दिए गए, इसको टॉपिक को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इस टॉपिक का इस पूरा कंप्लीट सिलेबस जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है। ठीक है, इसको मैं वहाँ जॉब मंत्रा एप्लीकेशन प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से जाके इसको डाउनलोड कर लीजिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा, जॉब मंत्रा एप्लीकेशन के ऑफिशियल सिलेबस वाले सेक्शन में। ठीक है, ऑफिशियल सिलेबस, वहां जाइए, आप इसको डाउनलोड करके इसको चिपकाइए अपने जहां पढ़ रहे हैं वहां, उसको देखिए डेली, तब जाके समझ में आएगा। आप सोचेंगे ऐसे आसानी से हो जाए, तो आसानी से होने वाला नहीं है सिलेक्शन। यहाँ पे देख सकते हैं, अब भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली है, संघीय ढांचा, न्यायपालिका, विधायिका हो गया आपका, 73वां संशोधन, 74वां संशोधन, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हो गया आपका, एकदम लोक नीति है, आधिकारिक मुद्दे है, सामुदायिक विकास है। अब आगे भूगोल पे, तो ऐसे ऐसे टॉपिक हैं, आप इसको बहुत हल्के मत लीजिए, तो पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, रिवीजन कीजिए। अब आप पेट में आपका ठीक ठाक स्कोर होगा, 65-70 के आसपास स्कोर होगा, तो आप एलिजिबल है ही हैं। तो अब एकदम लग जाइए लोअर पीसीएस जैसी जॉब लेने के लिए। ठीक है,
सब सिलेबस वही है, ज्योग्राफी वही है, हिस्ट्री वही है, इकोनॉमिक्स वही है, सब वही है, हर एग्जाम में वही काम आता है। तो एक बार ढंग से पढ़ लेंगे तो आपका सिलेक्शन हर जगह हमेशा होने लगेगा। अब यहाँ पे भूगोल की बात किया जाए तो इसमें आएगा भौतिक भूगोल हो गया, नदी तंत्र, जलवायु, सामाजिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, कृषि की बात होगी, बागवानी, वानिकी, पशुपालन का बात होगा, यहाँ पे जनसंख्या, नगरीकरण, प्रवासन, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट विलेज, उद्देश्य, और विश्व भूगोल के बारे में ऐसी सारी चीजें हैं, जलवायु, महाद्वीप, सौर मंडल, अब अर्थव्यवस्था में बात किया जाए तो आर्थिक नियोजन, उपलब्धियां, नीति आयोग की बात होगी, एसडीजी सतत विकास लक्ष्य की बात होगी, बजट की बात होगी ही इकोनॉमिक्स में, कृषि, उद्योग, व्यापार, यहाँ भी वही चीज सब चीज है। तो आप देख सकते हैं जमींदारी उन्मूलन है, उदारीकरण है, ऊर्जा, तमाम सारी चीजें जो इसको मैंने एकदम डिटेल सिलेबस बना दिया है आप लोगों के लिए। एक एक पॉइंट लिखिए, उसको पढ़िए, चैट जीपीटी से पढ़िए, बुक पढ़िए, वीडियो देखिए, कोर्स लीजिए, किसी का भी लीजिए, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा सिलेक्शन लेना है तो, ठीक है। ऐसे मजाक में सिलेक्शन नहीं होगा। यहाँ पे एनवायरनमेंट की बात होगी, 5-5 क्वेश्चन, 5-5 नंबर के वाले क्वेश्चन है सब, 5 नंबर के। अब बात आएगा साइंस एंड टेक, ये आएगा 10 क्वेश्चन, साइंस एंड टेक 10 क्वेश्चन, 10 नंबर का, तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक सब्जेक्ट से 10 नंबर। लेकिन साइंस अलग है, साइंस एंड टेक अलग हो जाता है, इसको ध्यान देने वाली बात है। इसमें दैनिक जीवन में उपयोग, स्वदेशीकरण, नीतिगत उद्देश्य, साइंस एंड टेक का प्रमुख वैज्ञानिक, नवीन तकनीक जो आ रही है, और ड्यूअल यूज टेक्निकल, अंतरिक्ष के बारे में आएगा, इसरो, डीआरडीओ, सब तमाम चीजें हैं, नैनो ऊर्जा आएगा, और आईपीआर है, डिजिटल है, सब तमाम सारी चीजें हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद आ जाता है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट 2 पार्ट दिया गया, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, और ये भी आएगा 10 क्वेश्चन, 10 नंबर का। तो ये सब 10-10 नंबर वाले हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आगे मैं बताऊंगा, स्ट्रेटजी के लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। अभी आज सिर्फ और सिर्फ मैं सिलेबस पे चर्चा कर रहा हूँ, स्ट्रेटजी के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, और क्लासेज यूट्यूब पे सारी फ्री दी जाएंगी, उसके लिए अलग से एक वीडियो बना देंगे। मैं खुद यूपीजी के पढ़ाऊंगा और बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा, तो टेंशन नहीं लेना। इन्वायरमेंट, इकोलॉजी सब क्लास यूट्यूब पे फ्री चलेगी। पर्यावरण के बारे में है, वन्य जीव संरक्षण है, जैव विविधता है, प्रदूषण के बारे में है, क्लाइमेट चेंज है। उसके बाद आपदा, सेकंड पार्ट इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट है, आपदा न्यूनीकरण है, आपदा के बारे में है, एक्शन फोर्स है, एनडीएमए, एसडीएमए, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ है, तमाम ग्लोबल लेवल पे जो प्रयास होते हैं। इसके बाद हिंदी 10 क्वेश्चन का है, हिंदी में पत्र वगैरह है। उसके बाद वही संज्ञा, सर्वनाम, ध्वनि, वर्ड, यही सब चीजें हैं, तत्सम, तद्भव, इस सबको आप देखिए, सबका आप प्रिंट आउट निकाल के पढ़िए बेहतरीन तरीके से, और सब क्लास यूट्यूब पे फ्री दी जाएगी, आपको टेंशन नहीं लेना है इसी क्लास के लिए। डीआई की बात होगी, डीआई भी 10 क्वेश्चन का है, डीआई भी 10 नंबर का है। और इसके बाद हम बात करेंगे कंप्यूटर, उत्तर प्रदेश जीके, यूपी जीके भी 10 नंबर का, यूपी जीके में इतिहास, कला, संस्कृति, त्योहार, लोक नृत्य, साहित्य, भाषा, सब तमाम टॉपिक है। सब टॉपिक मैं अच्छे से बेहतरीन तरीके से आपको कराऊंगा, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे कंप्यूटर का सिलेबस है, डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर हो गया, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, डीप लर्निंग, तमाम सी एआई है, एमएस ऑफिस है, आपका पावर पॉइंट होगा, ये सब तमाम चीज़ें हैं, साइबर सिक्योरिटी है, लेटेस्ट आईटी एंड टेक्नोलॉजी है, और आपका मशीन लर्निंग है, डीप लर्निंग है। तमाम टॉपिक ऐसे ऐसे दिए गए जो और एग्जाम में नहीं आते, सिर्फ और सिर्फ यूपी त्रिपल में आते हैं। तो आपको यूपी त्रिपल के सिलेबस के हिसाब से आपको तैयारी करना पड़ेगा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी है। तो आप देख पा रहे होंगे, आपको पूरा का पूरा सिलेबस मैं यहाँ पे डिटेल सिलेबस बना दिया हूँ। आप इसको अच्छे तरीके से आप प्रिंट आउट निकालिए और बेहतरीन तरीके से पढ़िए अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं। अदरवाइज पढ़ने वाले बहुत लोग हैं, कम से कम 2 लाख लोग एग्जाम देंगे और सिलेक्शन होगा 2200 लोगों का। हो सकता है वैकेंसी बढ़ जाए, तो जो भी 2000-3000 लोग सिलेक्शन होगा, बाकी सब लोग तैयारी भी कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, आपकी तरह वीडियो भी देख रहे हैं। लेकिन जो सही सिलेक्शन लेना चाहते हो वो डिटेल सिलेबस निकाल करके अभी से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि समय ऐसा बीतता है फिर पता नहीं चलता है। आपके पास एग्जाम कई होंगे, लेकिन आप उसमें से चूज कीजिए जिसका सिलेबस समान है, उसी हिसाब से आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए, अगर सही मायने में आप सिलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं तब। अदरवाइज पढ़ने वाले बहुत सारे बच्चे हैं, सब पढ़ रहे हैं, ऐसे पढ़ते रहेंगे और एग्जाम का वेट भी करते रहेंगे, और लोग धरना प्रदर्शन ट्विटर भी करते रहेंगे। तो आप लग जाइए, अगर पढ़ना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना जाना चाहते हैं तो बेहतरीन तरीके से पढ़िए। बैच स्टार्ट हो रहा है 15 मई से, अगर बैच लेना चाहते हो तो जॉब मंत्रा एप्लीकेशन में जा करके बैच भी ले सकते हैं। नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेष। इसके बाद मैं स्ट्रेटजी की वीडियो अलग से ला दूंगा, और यूट्यूब पे जो फ्री क्लासेस दी जाएंगी उसके लिए अलग से वीडियो ला दूंगा। नमस्कार।